विश्व में मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। आज बाल दिवस भी है और मधुमेह दिवस है। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी स्मृति में मनाया जाता है। मधुमेह दिवस जिसने इंसुलिन बनाया था, फ्रेडरिक बैटिंग ने बनाया था, उनकी स्मृति उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। बहुत पहले बना दिया था इंसुलिन, लेकिन बात यहाँ पर आ रही है कि डायबिटीज क्यों। जब इंसुलिन, आदरणीय डॉक्टर सरल जी उपस्थित हैं, जब अग्नाशय पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने में असमर्थ होता है अथवा इंसुलिन बनाता है कि इंसुलिन हमारी सेल्स में वो नहीं पहुंचता, किसी कारणवश वो रक्त में ही प्रवाहित होता रहता है, तो वहां पर डायबिटीज हो जाती है। पैंक्रियाज में या पैंक्रियाज ज्यादा भी बना रहा है लेकिन सेल्स में नहीं पहुंच रहा है, तब भी ये डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज में मुख्य रूप से आहार, व्यायाम, डायबिटीज पता चल जाए फिर कोई समस्या नहीं। जैसे हमारे हाथ में गाड़ी होती है, हम चलाते हैं, इतने किलोमीटर पर हमें चलाना है, स्पीड उसकी कितनी रखनी है, वैसे अगर शुगर पता चल जाए फिर डाइट के नियमों का पालन करो और एक्सरसाइज करते रहो, इतनी सी बात है। इसमें जो चीनी से बनी चीजें, गुड़ भी चीनी है। कई लोग बता देते हैं गुड़ खा सकते हो, गुड़ नहीं खा सकते, गुड़ भी चीनी ही है। शहद भी हम लोग मना कर देते हैं, प्रारंभ में फल भी मना कर देते हैं। तो आहार में ऐसी चीजें देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें शर्करा जातीय खाद्य हैं, उनको भी बंद कर देते हैं। जिस पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है उसको हम कम खाने के लिए देते हैं। और दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, ऐसी चीजें, पालक जैसी जो हरी देखने में हरी हैं, ऐसी चीजें खाने को दी जाती है। हमारे पास अभी यहीं पर एक महिला अधिकारी है, उन बलांग में वीडियो बनाया तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है, स्वयं वो बता के गई। तीसरे दिन उनका इंसुलिन यहाँ पर बंद हुआ। कैसे बंद हुआ कि डाइट का नियमों का जो पालन कर लेता है, व्यायाम करता है, उसकी शुगर नियंत्रित हो जाती है। और क्या है, पानी के बाद जाड़े के दिनों पानी कम पीना सब कर देते हैं। पानी अगर हम पीते रहते हैं पर्याप्त, तो रक्त में जो शर्करा है वो मूत्र मार्ग से बाहर निकलती चली जाती है। हर दिन की कोई न कोई थीम होती है। इस वर्ष की थीम है बाधाओं को तोड़ना और अंतरालों को पाटना, ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स थीम 2024 ये है इस बार की। तो बाधाएं क्या आ रही, कौन सी बाधाएं हैं? बड़ी करोड़ों के आबादी है जो इससे भुगत रही है। हमारे यहाँ भी बहुत पहले आंकड़े आए थे कि 2025 में भारत मधुमेह की राजधानी बन जाएगा। करीब हम लोग पूरे विश्व में 8 अरब के आसपास पहुंच रहे हैं। संख्या 7 से ऊपर है, 7 अरब से ऊपर संख्या चल रही है। इतनी संख्या पहुंच चुकी है। आप सुनिए कि ये स्थिति ऐसी आएगी करीब 50% के आसपास, करीब 20-25 सालों में। आजकल स्थिति ये है कि कम उम्र में जो 40-45 चीज हो रही थी, टाइप 2 हो रही थी, वो कम समय में हो रही। बाकी जो गर्भकाल की है डायबिटीज, गर्भावस्था में होती है, वो अलग है, टाइप 1 अलग है। लेकिन टाइप 2 से वजन नहीं बढ़ने देना है। आहार विहार बड़ी चीज है, वजन नहीं बढ़ने देना है। कमर का घेरा बढ़ा, समस्याएं बढ़ेंगी, इसका ध्यान रखना है। तो पथ्याशी, व्यायामी, स्त्री जितात्मा नरो न रोगी स्यात्, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। लेकिन अगर पेट बढ़ा तो लीवर प्रभावित होगा, लीवर प्रभावित होगा तो लीवर के जो सेल्स हैं वो पैंक्रियाज को भी उधर प्रभावित करेगा, और वहाँ से कम बनेगा या नहीं बनेगा वो अलग विषय है। वो व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। वजन नहीं बढ़ने देना है, अब वजन बढ़े तो तुरंत नियंत्रित कर लीजिए। और जिनकी लाइफ स्टाइल भी गड़बड़ है और जिनको अनुवांशिक पहले से उनके माता पिता किसी को रही है, तो उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। जेनेटिक माता पिता को थी, अनुवांशिक अब पता चला कि अनुवांशिकता में आ सकती है, और दूसरा लाइफ स्टाइल भी गड़बड़ है, तो उनके लिए खतरा और ज्यादा रहता है। अगर माता पिता जिनकी थी
तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, अपने व्यायाम आदि करते रहें, लाइफ स्टाइल अपनी ठीक रखें। जीवन शैली की बात आ रही, जितने भी लोग कर रहे हैं जीवन शैली की बात कर रहे हैं, और धूम्रपान जैसी चीज़ों से, जो अल्कोहल जैसी चीज़ों से, इनसे भी बचना होगा। मन का शरीर का बड़ा संबंध है। स्ट्रेस आजकल तनावग्रस्त है, अवसादित है, इसके लिए क्या है, योग बड़ी चीज है। योग एक व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान, इससे मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थिति विधीयते, जो आत्मा इंद्रिय मन से प्रसन्न है वही स्वस्थ है। ये है। अब मैं डॉक्टर सरल कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आए और इस विषय में अपने विचार रखें। विश्व मधुमेह दिवस आज मनाया जाता है। ये फ्रेडरिक बेंटिंग, जिन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी, उनके नाम से मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर। तो इसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, जिससे कि इससे बचें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम पहले से ही सावधानी रखें कि आगे ये समस्याएं ना आ पाए। इसके लिए क्या करना है हमको, कि जैसा कि बताया कि दिनचर्या हमारी कैसी हो, कैसे हम योग करें, कैसे एक्सरसाइज करें, कौन से प्राणायाम करें, क्या आहार विहार रखें, क्या ना खाएं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और जो आजकल फास्ट फूड है, इसमें खासतौर से जो कोल्ड ड्रिंक है, ये हमारी डायबिटीज़ को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आजकल जरा से बच्चे कोल्ड ड्रिंक देखिए कितना पीते हैं, कितना फास्ट फूड खाते हैं। ये इससे इस रोग की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें इनको जागरूक करना होगा कि भाई इससे बचो और व्यायाम करो। और जैसा कि सर ने बताया कि टाइप 1, टाइप 2 और प्रेगनेंसी में जो होती है, प्रेगनेंसी वाली तो बहुधा प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को ठीक भी हो जाती है, लेकिन टाइप 1 तो बहुत ही खतरनाक, जिसमें इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। टाइप 2 को हम लोग कंट्रोल करे रहते हैं, पूर्णतः तो नहीं जा पाती है, जाके चली गई मरीज, फिर खान पान गड़बड़ करता है, फिर आ जाती है। ये ध्यान रखना है। तो जैसा कि इसका आज का वो है, ब्रेकिंग बैरियर्स, बॉन्डिंग गैप्स। तो हमको इसकी जितनी बाधाएं हैं, इनको बैरियर्स को तोड़ना है और बीच के उसको पूरा करना है, कि ये सुविधाएं लोगों को मिलती रहें और खान पान ध्यान से रखें। खान पान की डॉक्टर साहब ने बताई, आहार बड़ी चीज है, अन्न ही औषधि है, फल पाकांता औषधि। औषधि उसको कह रहा है वेद, किसको कह रहा है, जो फसलें सूख जाती हैं, फसलें जो फल उसमें आते हैं, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, जो कुछ है, उसके साथ में फल आया और फसलें समूल सूख गई, दोबारा उसमें नहीं आता, इसको औषध कहा गया है। यही हमारा कैसा होना चाहिए, ये बड़ी चीज है। तो आहार की मुख्य चीज आहार और व्यायाम ही है इसके लिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी के साथ इसका समापन करते हैं। वंदे मातरम।